any boy's mom would be a little insecure in our culture when such a lively, moo-phat, full of, you know, energy and chaos girl is coming as their bahu. I think it's nothing beyond that. She's not a negative woman. She's not toxic. She's just trying to see कि how can I maintain a part of my son to myself, और मेरे घर में ये जो एक भौचाल आने वाला है इसको मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ. अगर उसको नहीं करनी होती शादी, वो कभी ना जाती लेकर रिश्ता, राइट? She loves her son, she has accepted उम्मीद, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है ना कि आप इतने प्रॉपर हैं और डिग्निफाइड हैं, और एक लड़की जो जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई तमाशा हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है. It's a normal insecurity that she is going through. लेकिन पहले में तो उम्मीद को वो खुद ही मिलाने की कोशिश कर रही थी, सब कर रही थी, तो उससे ये चेंज जो है ना थोड़ा सा वो था कि वो इतनी पॉजिटिव थी एंड वी लव्ड हर फॉर दैट, यू नो, कि वो हमेशा पॉजिटिव दिखाई देती थी. इवन मीमी का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव था, तो वो बड़ा मज़ा आता था. जब तक वो दूसरी लड़की नहीं आई तो उन्होंने कहा अच्छा अब उम्मीद तो नहीं सुन रही है और फरजाद नहीं मान रहा है, तो उन्होंने दूसरी लड़की को के साथ इन्वॉल्व होना शुरू किया. लेकिन उससे पहले पूरा उम्मीद का मेकओवर उन्होंने किया था. तो वो उससे वो जो नेगेटिविटी पे जंप आया है ना, या ये बोले थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो वो दिखा रही हैं, वो थोड़ा सा हमें लगता है अच्छा यार वी डोंट वांट टू सी दिस साइड ऑफ निको जी. बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि चल क्या रहा है, इज शी रियली इनसिक्योर? ये अब वो जो एक मदर होती है ना, जब वाकई अब एक सामने फैक्ट आ रहा है कि अच्छा बेटे की तो वाकई शादी हो रही है, इनसिक्योरिटी है वो है, या वो वाकई उम्मीद को पसंद नहीं करती, या फिर उन्हें ये है कि डर है क्योंकि अभी जो रिसेंट दिखाया कि ये फरजाद को केयरलेसनेस की तरफ ले जा रही है. बहुत सी चीज़ें साथ चल रही हैं. अब मैं अगर डीप जाके सोचूं तो ओके, सो शी डज नॉट डिसलाइक उम्मीद एट all. For all the Umid fans. Yes, she does not dislike Umid. Yeah. What she is not okay with is the chaos. अब वो ऑफिस में इतना नुकसान करवा दिया, मीटिंग कैंसिल कर दी, you know. समन बिल्कुल ऐसे बोली जैसे वाकई ये समन is just like in the calendar. Yes, absolutely. The book of Nico ji, you know. मतलब अगर मेरा बेटा ऑफिस में होता really and एक लड़की आके इतनी बड़ी बिजनेस डील खराब कर देती, तो मुझे भी होता कि माय गुडनेस ये अब हमारे घर में भी होगी और कितना नुकसान होगा. तो उम्मीद से कोई मसला नहीं है, मसला उसके chaos से है. एंड नाउ फरजाद इज मैडली इन लव. कोई बात नहीं माँ, अगर देर हो गई ऑफिस में पहली दफ़ा हुई है कोई बात, तो मॉम इज सेइंग वो ये लड़का जो 1 मिनट टस से मस नहीं होता था, ये अब 1 घंटा लेट आ रहा है, ये जल्दी घर वापस आ रहा है. शी इज कंसर्न्ड, शी इज नॉट इनसिक्योर कि एक लड़की आके टेक ओवर कर लेगी. Okay, so she's not insecure. No, okay. no, she's not one of those moms. नहीं, not at all. लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा जो कॉमिक एलिमेंट डाला गया है, एक तो ये कि देखिए हर कैरेक्टर को उसकी क्यूट कॉमिक एलिमेंट्स देनी भी हैं. सो ये आप समझे कि निगो और मीमी का जो एक है ना लिटिल सैटायर वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. लेकिन आपने अटेम्प्ट्स नहीं देखी है निगो जी की, सारी अटेम्प्ट्स तो फेल हो जाती हैं जो वो ड्रामों से सीखती है. लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये करती हूँ कि निगो जी का जो हमें दिखाया कैरेक्टर, जैसे पहले भी जो आप बोली ना कि वो अपनी टी ले रही हैं, अपना ये ले, वो बड़ी क्लासी खातून दिखाई हैं. ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक क्लासी खातून इस तरीके से इंडियन सोप्स को देख के इतना इम्प्रेशनेबल हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एंड फन के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है? देखिए इम्प्रेस होने को इंसान किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है. मोमेंट ऑफ वीकनेस अगर हो ना तो कोई भी चीज़ आपको ल्योर कर सकती है. उनको एकदम से ये समझ में आया कि कोई वजह ही होगी ना कि सास बहू के ड्रामे इतने पॉपुलर होते हैं. और सिर्फ वो वाले नहीं जो हमने दिखाए हैं, हमारे मुल्क में जो टॉप रैंकिंग ड्रामे हैं वो ज़्यादातर सास बहू की कहानी होती है. Because people somehow associate with it. इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा दिया है. और अब क्लासी की बात करते हैं, आपने देखा नहीं कि ब्राइडल शावर पे कितने क्लासी तरीके से वो ग्लास फेंक रही थी यूँ बैठी हुई कि किसी को पता ना चले, शायद कुछ हो जाए. So yeah, but हुआ कुछ नहीं. She will not let go of her classiness. She will not let go of her elegance or the love that she has for her son and her son's choice. बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती अभी. नहीं, हमें तो निगो जी बहुत पसंद है, इसीलिए हम बड़े सैड हो गए थे जब निगो जी ने ये करना शुरू किया. लेकिन वो इतने क्यूट मोमेंट्स भी थे जब वो रात को
जाके फरजाद को उठाती है ना, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेन शी सेज कि इट्स ओके यू नो चलो. तो वहाँ तो वी लाइक आई वाज जस्ट लाइक ओह यस द निगोजी आई नो इज बैक यू नो. सो फॉर मी, फॉर फैंस लाइक मी, वो एक प्रोसेस है जिससे हम गुजर रहे हैं और अभी भी आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, अब कितने मुज़ाकरात होते हैं या कितने चैलेंजेस फेस करती हैं उम्मीद एंड निगोजी आपस में. I think as the episodes go on, सब कैरेक्टर्स की आप मल्टी डिमेंशनल ग्रोथ भी देखेंगे. सारा जी ने जिस तरह से लिखा है सीजन 2 को, there's a lot that will happen. Some of it will blend in very nicely, some of it will stand out uniquely. जैसे ये मेरा वाला ड्रामे से इंस्पायर होने वाली चीज़, it just like whoa, this is so unusual. But people also loved the fact it was so unusual. दूसरी तरफ अगर आप देखें, उम्मीद का हल्का हल्का मैच्योरिटी दिखाना, ठीक है ना. अब वो जो उसका खिलंद्रापन था वो थोड़ा सा कम हो गया. शी हैज़ नॉट चेंज्ड हर फन एंड दिस एंड दैट, उतनी ही एनर्जी है, लेकिन यू सी दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आते हुए. सो कैरेक्टर ग्रोथ बहुत खूबसूरती से नजर आएगी टिल द एंड, नॉट फॉर वन, फॉर एवरी कैरेक्टर. द वन कैरेक्टर जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ग्रोथ नजर आती है वो फरजाद का है, विच इज़ सो लवली टू सी कि फरजाद में ट्रांजिशन कैसी आई है. दिस इज़ it's something that we want to see and it's very obvious also. Coming to that, अच्छा भाई हम निगो जी को कैसे मनाएं, क्या करें, निगो जी को क्या बोलें कि वो उम्मीद को खुशी खुशी घर ले आएं. बताइए क्या 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी निगो जी को मनाने के लिए other than dropping those candles. हाँ जी, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया. अच्छा जी, उम्मीद को खुशी खुशी घर लाने का भाई सिंपल सा तरीका ये है कि शादी प्रॉपर तरीके से हो जाए, रस्में वस्में सब खूब. हाँ, वो हालांकि मैं अग्री नहीं करती हूँ उन पुराने ज़माने की रस्मों से, लाइक निगो जी डज नॉट बिलीव इन देम. सब हो टाइमली मैनर में हो, केओस ना हो, क्योंकि निगो जी सबसे ज़्यादा केओस से घबराती हैं. आपने नोटिस किया होगा जब वो बात पक्की करने गई और अंगूठी पहनाई, उसके बाद जब हंगामा शुरू हो गया, शी इज़ लाइक ओह इनफ इज़ इनफ, मैं जा रही हूँ, आई कांट हैंडल दिस राइट नाउ. केओस ना हो, सब अच्छे से हो जाए, तो वो ज़रूर प्यार से घर ले आएंगी. अभी तो हम सोच रहे हैं फिर क्या होने वाला है निगो जी का. कियोस का तो बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है. देखिए जी, या तो निगो जी जो है ना 24 घंटा योगा करना और मेडिटेशन करना शुरू कर देंगी, या उम्मीद बिल्कुल बदल के निगो जी जैसी हो जाएगी. ये सेकंड वाला मुश्किल लग रहा है मुझे. सो पहला वाला ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है. और बोथ ऑफ देम मे मीट हाफ वे, क्योंकि इन एवरी रिलेशनशिप दैट्स द वे इट हैज़ टू बी. थोड़ा सा आप आए, थोड़ा सा आप आए, एंड देन यू कम टू अ हैप्पी कॉम्प्रोमाइज. दैट विल बी अ वेरी लवली थिंग. अच्छा मुझे ये बताएं कैसा है टू वर्क विद सहर एंड हमजा. I love it. I love it. Hamza is such a wonderful boy. I got to work with him first in Bacha Begum. Puppo बनी थी उसकी. इतना तमीज़दार, इतना क्लासी. Of course he's extremely charming. So you know वो जब कमरे में होता है. चार्मिंग है, कैसे चार्मिंग है ये तो बताएं. His manners. His manners, मतलब मैं आती हूँ वो खड़ा हो जाता है मुझे रिसीव करने के लिए. So sweet. You know, मैं गाड़ी में बैठी होंगी वो दरवाज़ा बंद करेगा मेरे लिए. These things are so charming because you don't get to see them. समझी, मैं आपके लिए कर दूँ, आप मत उठाइए ना. नहीं, I can manage myself. Very polite. Very focused on his work also. हंसी मजाक भी बहुत चलता है. And सहर के साथ, my goodness, सहर is such an amazing actor. उस लड़की में इतना स्कोप है. She speaks with her eyes, which is her biggest strength. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैं नाम से गिन सकती हूँ 4 या 5 लोग जो आंखों से एक्टिंग करते हैं. She is one of them. She's also such a pleasant person to have around. जब वो होती होंगी सेट पे, क्योंकि मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, और जब भी हम मिलते हैं तो वो एक सहर की अपनी वाइब है. यू नो सहर आती है और एक मज़े की एक एटमॉस्फेयर हो जाती है, बातें एंड यू नो नॉन स्टॉप गुफ्तगू. इट्स सो मच फन टू बी अराउंड. आई थिंक वो जान बना के रखती हैं सेट की, हर वक्त कुछ ना कुछ. Yes, with Seher around, it's always something or the other is going on. So she has. And I love the way she talks non-stop. You know. एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात. Yes, topic jumping काफ़ी होती है जब सहर बात कर रही होती है. So it's so much fun, but it's lovely to have these two very talented people in our industry. उनको देख के मुझे होता है कि अच्छा यार, टैलेंट अच्छा है और ग्रूम हो रहा है as they are getting opportunities, and we can look forward to some great performances by them also. And on that note, even for the 3 newcomers in our drama, I'd like to say this. So ये इनका पहला है, you know, so this is their debut, and आमना है,
आमना है, ऐना है और अदनान है. Wow, all three are with A. Yeah. अच्छा. And these are all Gen Zers, ठीक है, they're young kids. पहला एक्सपीरियंस है. इनमें से जो सीखना चाहेगा वो बहुत कुछ सीख रहा है ऑलरेडी. Every day on set. Take your director as your teacher, your mentor. वो जो बात कहते हैं वो आप हिफ्ज़ कर लें. Doesn't matter what anybody else is saying. True. I have seen changes which make me smile now. पहले होता था मैं कैसी लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ स्क्रीन पे, मैं नहीं लग रही हूँ प्यारी. अभी होता है शॉट ठीक आ रहा है ना. That's so nice. yes, Yeah. exactly. Yeah. तो And ये they're new, so they will learn. अगले प्रोजेक्ट में if they decide to continue with acting, you will see improvement in dialogue delivery, in body language, and the ones who want to become actors वो इम्प्रूव करते जाएंगे. पहली दफ़ा में बहुत कम लोग होते हैं जो हर चीज़ सीख कर क्योंकि यहाँ पे तो वी डोंट इवन हैव प्रॉपर एक्टिंग स्कूल्स जहाँ आपको सिखाया जाए कि मेथड एक्टिंग कैसे करनी है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, 15 मिनट तक बगैर ब्लिंक किए हुए बात कैसे करनी है. यस, बिकॉज द मोमेंट यू ब्लिंक यू लूज योर आई एक्सप्रेशन. मैंने तो कभी इतनी डिटेल में सोचा भी नहीं. आप कभी क्लोजअप्स देखिएगा, आपको अच्छे एक्टर्स ब्लिंक नहीं करेंगे बिकॉज सब कुछ आपने आंखों में होल्ड किया हुआ है ना. तो बस टिप बता दी आपने. नॉट दैट आई एम गोना एक्ट, बट अच्छी टिप है. we never know, never say never.